हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसा सिफारिश किए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि उनके खिलाफ एनआईए प्रूफ कराया जाए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच कराया जाए, चूंकि उनके ऊपर ऐसा आरोप आया है कि वह सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजी से फंडिंग लिए है, पॉलिटिकल फंडिंग यानी राजनीतिक फंडिंग। अब हम देखेंगे कि क्यों ये फंडिंग लिए हैं और इनके जो एलजी साहब है, हमारे उपराज्यपाल साहब है, क्यों ये सिफारिश किए हैं, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 मई 2024 को ऐसा सिफारिश किए हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो अभी जेल में है, उनके खिलाफ जांच कराया जाए एनआईए से। क्यों? चूंकि उन पर ऐसा आरोप है कि वह सिख फॉर जस्टिस से, यानी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उनसे पॉलिटिकल फंडिंग लिए हैं, यानी राजनीतिक फंडिंग लिए हैं, पैसा लिए हैं। क्लियर। अब एनआईए क्या होता है? एनआईए की स्थापना 2008 में हुआ था, जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, है ना। तो एनआईए एक एक्ट की तहत स्थापना हुआ था जो टेररिज्म फंडिंग और टेररिस्ट से जैसे किस केसों को जांच करता है। इवन वह यह उस केस को भी जांच करता है जिससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट फंडिंग का जो किसी दूसरे देश से भी चल रहा हो, उसको भी यह जांच करते हैं। यानी ये एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का राष्ट्रीय स्तर पर जो टेररिज्म, टेररिस्ट फंडिंग, अलगाववादी, ये सब चीजों को जांच करता है। क्लियर। या जो हमारे उपराज्यपाल साहब है, उन्होंने क्यों ऐसा सिफारिश किया? चूंकि दो आदमी, एक आशु मोंगिया है जो कि जनरल सेक्रेटरी है, सचिव है वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया का, और दूसरा उन्हीं के यानी आम आदमी पार्टी के आप के वर्कर है डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा। इन दोनों ने आरोप लगाया। बजाते इन्होंने पेन ड्राइव वगैरह, फोटो वगैरह, इनका साइन किया हुआ लेटर वगैरह भी दिया है। क्लियर। केजरीवाल के खिलाफ। और इन पे जो फंडिंग का जो आरोप लगा है एसएफजी से, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल प्रमुख केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पर, ये इन्होंने 16 यानी $16 मिलियन, यानी अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 133 करोड़ रुपया लिए हैं एसएफजी से। और क्यों लिए हैं? चूंकि देविंदर पाल भुल्लर जो अभी जेल में है, इनको छुड़ाने के लिए, है ना। और उसके अलावा प्रो खालिस्तानी, चूंकि एसएफजी खालिस्तानी मूवमेंट से निकला है, अभी देखेंगे खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, को का जासूसी करने के लिए, या उस सेंटीमेंट को फैलाना, उस सेंटीमेंट का जासूसी करना, प्रो खालिस्तानी यानी इसको सपोर्ट करना। कौन सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, जासूसी करना। इसके लिए इन्होंने इतना $16 मिलियन लिए हैं। क्लियर। इसका बजाते सबूत वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह भी दिया गया है। तो इन्होंने सिफारिश किया है कि एनआईए से जांच कराया जाए। अब ऐसी बात नहीं है, दिल्ली के केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के खिलाफ पहली बार हुआ है, ऐसा कई बार इन पे आरोप लगा। इवन इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कभी वरिष्ठ हुआ करते थे इनके पार्टी में, वो भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं इन पे। ये रहा आपके जो मोंगिया साहब हैं और ये रायजादा साहब है ना। ये मोंगिया साहब है, रायजादा साहब। अब आते हैं 2014 का एक लेटर भी आया जो वूलर रिलीज पे, इनका केजरीवाल का लेटर है, जो कि उसमें मेंशन किया गया है कि वूलर को छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए उस समय के जो राष्ट्रपति से, प्रणब मुखर्जी से। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनकी सिफारिश से कर रहे थे केजरीवाल, देवेंद्र पाल जो भुल्लर है, वह 1993 में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जिसमें 9 आदमी यानी पीपल की मृत्यु हो गई थी, उसका यह मास्टरमाइंड है, दोषी है, जो अभी अमृतसर सेंट्रल जेल में है। इनको टाडा कोर्ट के तरफ से 25 अगस्त 2001 को फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनको कम करके इसको लाइफ इम्प्रीजमेंट यानी आजीवन कारावास कर दिया गया है। क्लियर। इसके अलावा ये रहे भुल्लर साहब, जिनका जो मास्टरमाइंड है दिल्ली ब्लास्ट का।
इसके अलावा 2 साल पहले जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया था और उन्होंने भी बोला था कि भैया इसका जांच कराया जाए कि जो गुरुपतवंत पन्नू जो है, जो चीफ हैं, इन्होंने ही स्थापना किया था सिख फॉर जस्टिस का, और आप लीडर के बीच साठगांठ है। तो उस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि आप शांत रहिए चुन्नी साहब को, चूंकि हम खुद इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और देश के यूनिटी के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। तो इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगे, जो हालांकि फिलहाल तो ईडी उनको अरेस्ट करके सेंट्रल जेल में रखी है। 9 बार उन्होंने समन को नहीं की माना तो खुद अरेस्ट करके ले गई, और उनके खिलाफ इतने एविडेंस है कि अभी सुप्रीम कोर्ट भी उनको इंटरिम बेल भी अभी नहीं दिया है। क्लियर। चलिए अब आते हैं सिख फॉर जस्टिस क्या है। सिख फॉर जस्टिस का स्थापना 2007 में गुरुपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा किया गया। गुरुपतवंत सिंह वह सेल्फ प्रोक्लेम्ड उसका अटॉर्नी माने जाते हैं, उनका सब कुछ माने जाते हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू। और उनका यह मांग था, क्यों स्थापना हुआ, उनका मांग था कि जो सिख पीपल है पंजाब में, उनके लिए एक अलग यानी सोवरिन स्टेट बनाया जाए, देश बनाया जाए, और जिसका नाम होगा खालिस्तान। इसीलिए इस मूवमेंट को खालिस्तानी मूवमेंट भी बोला जाता है। और इनका सबसे जो बहुत नोटेबल एक्टिविटी है वह है जनमत संग्रह 2020। हालांकि यह जनमत संग्रह उन्होंने 2018 से ही शुरू कर दिया गया था। इसमें था कि जो भी प्रवासी सिख प्रवासी है, जो सभी देश, किसी भी देश किसी भी सिटी में है, वह वोट देंगे कि पंजाब को खालिस्तान एक अलग देश बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात आपको यह है कि इन्होंने इंडिया के पंजाब को ही बात करते हैं, कभी या पाकिस्तान में, जो चूंकि पंजाब का तो कुछ भाग पाकिस्तान में भी चला गया पार्टीशन से, तो इन्होंने पाकिस्तान वाले पंजाब की कभी बात ही नहीं करते, केवल इंडिया वाले पंजाब को ही खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। क्लियर। अब ये हैं पन्नू साहब जिन्होंने स्थापना किया था 2007 में। अब आते हैं, पन्नू साहब शुरू में बोले थे कि यह ह्यूमनिटी बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप है, यानी शांतिपूर्ण ढंग से हम आग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन बाद में इनका डबल स्पीक हो गया या डबल बोलने लगे। कैसे? क्योंकि शुरू में तो बोले थे कि आराम से करेंगे हम, लेकिन बाद में जब रिफरेंडम किए तो जो रिफरेंडम का जो हेड क्वार्टर था, कैंपेन हेड क्वार्टर, उसका नाम रख दिए तलविंदर सिंह परमार के नाम पे, शहीद। अब इस शहीद जो हैं, शहीद क्या किए हैं, या मास्टरमाइंड थे 1985 के एयर इंडिया बम्बिंग का, जिसमें 329 निर्दोष लोगों का जान जा चुका था, गया था। इसका ही मास्टरमाइंड है और इनको इन्होंने शहीद नाम दिया है। और जो कनाडा के हिस्ट्री में सबसे मोस्ट डेडली मास मर्डर में यह स्थान इसका आता है। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी के जो हत्या हुई थी, जिनमें दो का नाम आता है, एक बिंट सिंह और सतवंत सिंह, उनका ही हमेशा जय जयकार करते रहते हैं। इवन 2020 में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिनमें पन्नू साहब ऐसा वादा किए थे कि जो कोई भी पाकिस्तानी फ्लैग को फहराएगा उनको एक आईफोन दिया जाएगा, नया आईफोन। और किनके ऑनर में फहराएगा? शहीद बिंट सिंह, शहीद इन्होंने लगाया, शहीद बिंट सिंह जो इंदिरा गांधी के हत्या किए थे, है ना। तो डबल स्पीक है इनका। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में जब यह 2018 से ही जब रेफरेंडम वगैरह या जनमत संग्रह शुरू कर दिए थे, तो इंडिया जो पन्नू को एक टेररिस्ट एज ए रेफर करता है और एसएफजी सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इवन किसी इंडिविजुअल को भी इस एक्ट के तहत बैन किया जाता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में अमेंडमेंट करके उसमें इंडिविजुअल को भी जोड़ दिया गया। 2019 के नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया है कि जो भी सो कॉल्ड जनमत संग्रह करा रहे हैं सिख के लिए, जो एसएफजी है एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वह अलगाववादी को बढ़ा रहे हैं और नफरत वाली विचार को पंजाब में बढ़ा रहे हैं, मानी उग्रवादी विचार को पंजाब में बढ़ा रहे हैं।
है ना। और दूसरी बात कि वह किसी और फॉरेन सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन सब कारणों से उनको बैन किया जाता है। इवन इंडिया में भी उन पे दर्जनों केस दर्ज है, पन्नूम के अगस्त, और एसएफजी तो बैन है ही इंडिया में। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो क्या सीखे आप? एसएफजी दिल्ली जो उपराज्यपाल है, क्यों अरविंद केजरीवाल को एनआईए से इन्वेस्टिगेशन कराने की बात की है? क्योंकि कंप्लेन आया है। क्या कंप्लेन आया है? पॉलिटिकल फंडिंग लिए हैं किससे? एसएफजे से। इसके अलावे भी कभी इन पे कंप्लेन आया था, आरोप लगे थे, एस लगे थे, कई बार लगे थे, एक दो गो तो मैं उल्लेख कर दिया हूं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा आपने देखा कि एसएफजे क्या है, इसका स्थापना कौन किया, क्यों स्थापना हुआ, इनका जो आइडियोलॉजी कैसे चेंज हुआ, और इंडिया में अभी इसका क्या स्थिति है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, इसी के नाम से, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।